शिक्षक मात्र एक कर्तव्य नहीं है, यह ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल कर्तव्य है। यह मानना है धीरज सिंह भारद्वाज जी का, जो कि शिक्षक की भूमिका में हैं, बच्चों के भविष्य को आज गढ़ रहे हैं और इन पर बच्चों का भविष्य जो है वह निर्भर है। हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, मगर उस देश का भविष्य को गढ़ने में, उस देश के भविष्य को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की भूमिका अहम होती है। और जब शिक्षक धीरज सिंह भारद्वाज जैसे हों तो निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में जो खुशियों की बगिया जो है वो खिली खिली से नज़र आती है। जी हाँ, उनके जीवन की गाथा को शब्दों में अभिव्यक्त कर पाऊँ, शायद मेरी इतनी शब्द शक्ति नहीं है, मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि उनके संदर्भ में मैं कुछ भी लिख पाऊँ अथवा कुछ भी बोल पाऊँ। क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका को जिस ढंग से वो निभा रहे हैं, उसके संदर्भ में जितना भी कहा जाए तो यही कहना होगा शायद कि उनके विषय में कुछ भी कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य है। 2001 में विज्ञान शिक्षक के रूप में प्राइवेट विद्यालय में उनका पदार्पण हुआ, परंतु 2014 में जब वह सरकारी विद्यालय में आए विज्ञान शिक्षक के रूप में, तब से जो उन्होंने विद्यालय में जो नवाचार जो उन्होंने प्रयोग बच्चों के बीच में उल्लेखित किया, नवाचार जो बच्चों के बीच में प्रस्तुत किया, उसके संदर्भ में जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि मध्य विद्यालय नुनिया के लिए यह धीरज सिंह भारद्वाज सर जो हैं तो एक कहीं ना कहीं एक मिसाल की तरह होंगे और वहाँ पर के तमाम बच्चों के लिए यह प्रिय होंगे और साथ ही साथ वहाँ पर के शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि इनकी जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को जब अपनी एक जोड़ी आँखों से देखता हूँ तो इन एक जोड़ी आँखों को सुख प्राप्त होता है और मन से एक प्रार्थना निकलती है ऐसे शिक्षक के लिए कि हे ईश्वर, ऐसे शिक्षक की पावन उपस्थिति जो है वह हर एक विद्यालय में होनी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि इनके जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब इनके पिताजी और माँ का कम समय में जो है वो अल्पायु में देहांत हो गया। तब इनके पिताजी का एक कथन याद आया कि जीवन में जो है वो जीवन है तो जीवन में संघर्ष है ही और संघर्ष तो सहन करना ही पड़ेगा। जीवन में जो संघर्ष है उसको संघर्ष को सहन करना ही पड़ता है। तो इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष का दामन थामा, इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय और आज तक जो इनको विशेष कुछ प्राप्त हुआ और इन्होंने अपने माता पिता के अलावा ये अपनी बड़ी बहन के प्रति इन्होंने श्रद्धा जो है वो समर्पित की है और कही है। इनका कथन है कि मेरी बड़ी बहन ने मेरा आत्मसंबल बन करके सदैव मेरे हौसले को दोगुने करने की कोशिश की। तो अधिकांशतः देखा जाता है कि बहनों के प्रति हमारे भीतर की संवेदनाएं एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, मगर सफलता के शीर्ष पर आसीन हो जाने के बाद भी आज धीरज सिंह भारद्वाज सर के भीतर अपनी बहन के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो बहन के प्रति जो सहानुभूति है, बहन के प्रति जो धन्यवाद ज्ञापन है, उसकी जितनी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए शायद वो कम ही होगी। आदरणीय धीरज सिंह भारद्वाज सर, आपके संदर्भ में जान करके, आपके संदर्भ में आपकी गतिविधियों को देख करके वाकई में दिल जो है वो प्रसन्न होता है। आज आपके विषय में दो शब्द में अपने जो गुरुदीक्षा क्लासेस परिवार के बच्चों के बीच में, साथ ही साथ अन्य अभिभावकों के बीच में, अन्य शिक्षकगणों के बीच में जो मैं समर्पित कर रहा हूँ तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मेरे ऐसा सामान्य सा बालक आपके संदर्भ में, आपकी प्रतिभा के संदर्भ में, आपके ज्ञान कौशल के संदर्भ में कुछ भी विशेष कह पाए इतनी मेरे अंदर तो क्षमता नहीं है। न तो मुझे बोलने की कला है, न ही मुझे लिखने की कला है, न ही मुझे बच्चों को पढ़ाने की कला है। आप हर कलाओं में कहीं ना कहीं परिपक्व नज़र आते हैं। आपकी मैच्योरिटी को देख करके, आपके अंदर कार्यशैली की पद्धति को देख करके मेरे जैसे सामान्य से बालक को प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं आपके ज्ञान के संदर्भ में, मैं आपके नख के धूल के बराबर भी तो नहीं, मगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे शख्स सदैव उन्नति के राह पर अग्रसर रहें। आप जैसे शख्स को ईश्वर ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी सफलताएं समर्पित करें। धन्यवाद।